जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आरटीसी सेंटर के बारे में। आपका आरटीसी सेंटर कहाँ जाएगा, दूसरी बात करेंगे कि लिस्ट कब आएगी, आरटीसी लिस्ट जो आती है वो कब आएगी, और भी बहुत सारी आपके आरटीसी से संबंधित जो कि ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है, ये चीज़ देना है कि जेटीसी तो आपका जैसे तैसे बीत रहा है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, इसी में लोग परेशान हैं। तो एक सेंटर पे 1000 लड़के 1500 लड़के लड़कियां मिला के हैं, टोटल इतने सारे बच्चे हैं। तो जेटीसी बहुत ढंग से नहीं माना जा सकता है, किया जा रहा है। और जेटीसी मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि जेटीसी में ट्रेनिंग नहीं होती, ये सारा डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होती है, पीएनओ जनरेशन होता है, ये HRMS होता है, इस सब के बारे में होता है, न कि ट्रेनिंग होती है। तो जेटीसी में जैसे तैसे आपको समय नहीं मिल पाता होगा, अव्यवस्था है तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये गलती आपको आरटीसी में नहीं करनी है। आरटीसी में अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई तैयारी है, स्टडी जो प्लान है उसी के हिसाब से चले, तो आपको आरटीसी में बिल्कुल सेट करना होगा, समय सेट करना होगा। क्योंकि समय रहेगा 9 महीने का, 10 महीने का कम से कम। तो 9 से 10 महीने अगर आपका नहीं शेड्यूल बन पाया तो फिर समझिए कि पूरा साल आपका बेकार गया। और 1 साल का गैपिंग अगर मिल गया आपके पढ़ाई पीरियड में तो फिर समझिए कि उसको कवर करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तैयारी करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के बावजूद भी एग्ज़ाम में केवल इस वजह से फेल हो जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं क्योंकि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं। मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। मेहनत चाहे जितना भी कर ले और उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आता तो फिर सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। तो सही प्लेटफॉर्म क्या है? सही प्लेटफॉर्म है उत्कर्ष क्लासेज। उत्कर्ष क्लासेज पे आपको केंद्रीय जितनी परीक्षाएं हैं, रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, इसके अलावा जो स्टेट के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, SI हो गया, CPO हो गया, इन सभी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं आप उत्कर्ष क्लासेज पे, जहाँ पर आपको अनुभवी जो फैकल्टी है उससे आपको गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड क्लास लेक्चर होते हैं, रिकॉर्डेड भी मिलते हैं और लाइव भी मिल सकते हैं। जैसे आपको सही लगे वैसे पढ़ सकते हैं, जब समय मिलता है तब उसको लेके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं और नोट्स, हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा एक उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं भी क्या किया था, उत्कर्ष क्लासेज लिया था। उत्कर्ष क्लासेज से मैंने क्या लिया था, यूपी टेट की मैं तैयारी करता था। मैं DLED किया हूँ, तो DLED किया था तो मेरे को टीचर बनना था जॉब लगने से पहले, तो मैं उत्कर्ष क्लासेस से लिया था, इसका यूपी टेट का बैच लिया था जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस थी और पूरा कंटेंट भरपूर मिला था हमको। जितना PDF जितना पढ़ाया जाता था सबका PDF मिल जाता था हमको। और इसके अलावा इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया गया कि मैंने एक बार बस रिकॉर्डेड क्लासेस को एक बार मात्र देखा है और एक बार देखने में मेरा यूपी टेट निकल गया। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितना अच्छा क्लासेज उसका मिलता है। उत्कर्ष क्लासेज में हर चीज़ एक सीरीज मिलता है और सबसे बढ़िया कि एकदम अनुभवी टीचर जो होते हैं वो गाइडेंस करते हैं, वो पढ़ाते हैं। ये चीज़ आपसे उत्कर्ष छिपा भी नहीं होगा। तो अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं जिसमें आपको चाहिए कि हमको बैच लेना है तो उत्कर्ष से बैच ले लीजिए। उत्कर्ष का जो ऐप होता है ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। iOS अगर आईफोन रखे हैं तो iOS जो होता है उस पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपको अब तैयारी जो करनी है अपनी, तो वो रैंडम नहीं करनी है, एकदम स्ट्रक्चर जो होता है और टारगेटेड करनी है कि जो पढ़ाई किए वो एग्ज़ाम में आए, एग्ज़ाम में बैठे पास हो जाए, न कि इधर उधर रैंडम पढ़ाई करना है आपको। और सही प्लेटफॉर्म से नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट निकालने के लिए आपको पता है, आप एग्ज़ाम भी निकाले होंगे तो आपको पता है कि कैसे पढ़ाई की जाती है और उसके लिए बेस्ट ऐप है उत्कर्ष। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग जाइए और उत्कर्ष का जो जिस चीज़ की तैयारी करते हैं आप लोग उस चीज़ को ऐप में सेलेक्ट करिए, अपना कोर्स सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके अपना जो भी बैच लेना है वो बैच ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करिए और 100% रिजल्ट लीजिए। अब बात करते हैं आरटीसी के बारे में। आरटीसी की बात करें तो सबसे पहली बात कन्फ्यूजन ये बना हुआ है कि आरटीसी का लिस्ट कब आएगा। तो मैं बता दूं आरटीसी का लिस्ट जो है अगले सप्ताह में आ सकता है। अगले सप्ताह में पूरी संभावना है, 90% संभावना है कि अगले हफ्ते में आपका आरटीसी का लिस्ट आ जाएगा। दूसरा डाउट ये बना हुआ है कि कहाँ पे आरटीसी हमारा होगा। तो मैं बता दूं कि जितने जेटीसी सेंटर हैं उनकी क्षमता के अनुसार, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं आजमगढ़ का। आजमगढ़ अगर मान लीजिए
600 लोगों की क्षमता है वहाँ पे, तो पहले ही भेजा जा चुका है कि 600 लोग यहाँ आरटीसी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो बता दिया जाएगा डाटा 600, तो 600 मुख्यालय से, लखनऊ मुख्यालय से, न कि किसी जिला मुख्यालय से होता है, नहीं, ये टोटल लखनऊ मुख्यालय से 600 लोगों को जो यहाँ जेटीसी कर रहे हैं उनको रोक दिया जाएगा और बाकी लोगों को अदर जगह भेजा जाएगा। इस प्रकार से होगा, ऐसा नहीं कुछ कि जो आपका जो रिजल्ट रोल नंबर है उसके हिसाब से होगा, या आप लोग का जो जेटीसी चल रहा है उसमें जो बांटा गया है, टोली वगैरह बांटा गया उसके हिसाब से होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा का सारा प्रोसेस लखनऊ से होगा और वहाँ कैसे वो लोग बांटते हैं ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर, कैसे वो लोग बांटते हैं, किस कौन से 600 बच्चों को रखते हैं, कौन से 600 बच्चों को 700 बच्चों को हटाते हैं, ये चीज़ उनके ऊपर, लखनऊ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आपको भी इंतजार करना होगा कि आपका रुकता है सेंटर यहीं रुकता है कि कहीं दूसरे जगह भेजा जाता है। जो बाकी लोग बचे हुए लोग हैं उनको कहाँ भेजा जाएगा, तो अभी की दशा ये है कि लगभग सभी पुलिस लाइन फुल है, जितने पुलिस लाइन है प्रदेश में वो सभी फुल चल रहे हैं। लेकिन खाली क्या चीज़ है, पीएससी सेंटर जो है टोटल खाली है, पीएससी सेंटर पे अभी एक भी नहीं गया है। तो ये 95% संभावना ये है कि जितने लोग एक्स्ट्रा हो रहे हैं उन सभी को पीएससी सेंटरों में भेजा जाएगा। पीएससी सेंटर में वो लोग मान के चले, जितने भी बाहर जो दूसरे सभी लोग मान के चले अपने आप को कि अगर हम यहाँ नहीं रुकते हैं तो हमको पीएससी सेंटर मिल सकता है। एक चीज़ समझ लेनी है यहाँ पे कि कुछ लोग खुश होंगे या दुखी होंगे कि हमारा पीएससी में चला गया, हमारा पुलिस लाइन में है। तो मैं बता दूं कि ये जेटीसी नहीं आरटीसी है। आरटीसी में इस बार जो भी है एकदम शेड्यूल से चलता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई कुछ कराता है। हाँ, रनिंग वगैरह हुआ वहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा मेजर और जो आरटीसी प्रभारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो होता है बाकी सारा कार्यक्रम आपका होता है, जो शेड्यूल आएगा लखनऊ से आता है वो आ भी गया है, उसी के अनुसार सारा चीज़ होगा। तो ये मान के ना चलिए कि पीएससी में हार्ड ट्रेनिंग होगा, पुलिस लाइन में आसान ट्रेनिंग होगा, या पुलिस लाइन में हार्ड ट्रेनिंग होगा, पीएससी में आसान ट्रेनिंग होगा, नहीं, लगभग सिमिलर ट्रेनिंग ही होगा। जहाँ भी ट्रेनिंग हो आपको, जहाँ भी है वहाँ पे मन लगा के ट्रेनिंग करना है आपको एक चीज़ का ध्यान देना है जेटीसी में ही अभी ही, कि अगर आपका EHRMS कोड जो मानव संपदा का होता है उसमें, या आपके नॉमिनल रोल में, या आपके अकाउंट में जो आपका सैलरी अकाउंट खुला है वहाँ पे, या आपका जो भी आईडी बन रहा है, जो भी सारा कार्यक्रम आपका हो रहा है, अगर ज्वाइनिंग लेटर तक में अगर कोई गड़बड़ी है, अगर कहीं ईमेल आईडी गलत डाल दिए हैं, कहीं पे फ़ोन नंबर दूसरा डाल दिए हैं, कुछ भी गलत कर दिए हैं, तो अभी जेटीसी में ही आप लोग जो जेटीसी प्रभारी हैं उनको बता के और बाबू के द्वारा सुधार करवा लीजिए। आप लोग आरटीसी में जाएंगे वहाँ सुधार नहीं हो पाता है, वो फिर वापस जेटीसी में आके ही सुधार होता है। तो इससे पहले अगर कुछ भी गड़बड़ी आपका हुआ है तो वो चीज़ बाबू से मिल के और अपना सुधार करवा लीजिए। बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, बाद में बहुत लेंदी हो जाता है, टाइम लगता है, तो अभी आप लोग सुधार करा लीजिए इस चीज़ का। एक बात और बता दूं, जेटीसी से आरटीसी में जाने पे पहले भी बताया हूं, छुट्टी नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि छुट्टी मिलेगा कि नहीं, तो मैं बता दूं कि नहीं, जेटीसी से आरटीसी में जाने पे कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट गाड़ी लगेगी यहाँ पे और जहाँ पे आपको सेंटर पे जाना होगा उस सेंटर के लिए आपको रवाना कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप घर जाइए 2 दिन घूम के आइए तो आपको छुट्टी फिर मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट भेजा जाता है। अभी तक ऐसा ही होता आया है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि पैसे को बचा के रखना है। जो सैलरी आपका मिला है, बहुत सारे जगह सैलरी मिल भी गया है, जहाँ पे पीएनओ जनरेशन नहीं हो पाया है, बैंक अकाउंट सबका नहीं खुल पाया है, उनका नहीं मिल पाया है, वो भी आशा है कि अभी 2-4 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा आपका सैलरी। जो पिछला 17 तारीख को ज्वाइन किया है तो 13 दिन 14 दिन का जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि जेटीसी में आपको वर्दी सिला दिया गया, आपका पीटी ड्रेस मिल गया तो आपका काम खत्म हो गया, पैसा का काम खत्म हो गया, नहीं। असली कहानी आरटीसी में शुरू होगी। आरटीसी में जाएंगे वहाँ पे टोटल फिर से दोबारा होगा, वहाँ पे फिर से आपकी वर्दी बनेगी, वहाँ फिर से पीटी ड्रेस बनाया जाएगा, वहाँ पे आपका चेस्ट नंबर बनेगा, उसका पैसा लगेगा, आपका मेस एडवांस जमा होगा, वहाँ पे फिर से जमा होगा, तमाम टाइप के खर्चे होंगे, बेडशीट खरीदवाया जाएगा, बूट खरीदवाया जाएगा, तो वहाँ पे भी खर्चा तमाम होते हैं। तो ये मान के मत चलिए कि पहला महीना का खर्चा हमारा हो गया, जेटीसी में खरीदा गया तो हो गया काम, नहीं। ऐसा होता है कि आरटीसी में जाते जाते शुरू पहले महीने में ये सारा काम होने वाला है। तो आप लोग पैसे को थोड़ा ध्यान में रखिए, पैसे अपने पास रखिए, बचा कर रखिए। और आरटीसी में जा रहे हैं तो वहाँ पे सारा खरीदारी होता है, तो पैसे रहें आपके पास, खरीद कहीं से मांगने की स्थिति ना आए, इस प्रकार से मैनेज करके आपको चलना है। और
आरटीसी में बता दूं हर 2 महीने में लगभग एक वर्दी सिलवाई जाती है। तो मतलब जैसे हम लोग ट्रेनिंग किए थे, 6 महीने का ट्रेनिंग किए थे, 6 महीने में हमारे पास 4 या 5 वर्दी थी टोटल। ऐसे ही आप लोग अगर 9-10 महीने का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके पास 5 से लेकर 6 वर्दी आपको पक्का हो जाए मिलेगा। और वर्दी भत्ता जो होता है, वर्दी भत्ता आपको अभी नहीं मिलेगा, वर्दी भत्ता नेक्स्ट ईयर से मिलने लगेगा, अभी इस बार वर्दी भत्ता आपको नहीं मिलेगा। तो आशा है कि आपको ज़रूरी जो भी जानकारी होता है वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मैं आपके लिए काम की वीडियो लाते रहूँगा जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।